मित्रों, नमस्कार। बात आज शख्सियत की, और आज की शख्सियत है शहंशाह तरन्नुम, जिन्हें हिंदी जगत का तानसेन कहा गया है। जी हाँ मित्रों, मोहम्मद रफ़ी ने 1940 के दशक से 1980 के दशक तक कुल 26,000 गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी सही मायनों में एक संपूर्ण गायक थे। उनके तर्कस में शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, दुख के गीत, खुशी के नगमे, देशभक्ति वाले गीत, रॉक एंड रोल, डिस्को नंबर्स, भजन, शब्द, कव्वाली, नातिया कलाम वगैरह सब तरह के तीर थे। उन्होंने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी 2 गाने गाए थे। मोहम्मद रफ़ी एक नेक मुसलमान और मिलनसार इंसान थे। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। मोहम्मद रफ़ी को उनकी दरियादिली के लिए भी जाना जाता है। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसा लिए या बेहद कम पैसे लेके गाए। 70 के दशक में नौशाद ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था, मैंने बड़े से बड़े गायकों को सुरों से हटते हुए देखा। एक तन्हा मोहम्मद रफ़ी हैं जिनको कभी सुरों से हटते नहीं देखा। इन दोनों ने कुल 41 फिल्मों में एक साथ काम किया। एक बार एक दूसरे रेडियो इंटरव्यू में नौशाद से पूछा गया, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छा संगीत रचना करनी है तो आप क्या करेंगे? नौशाद का जवाब था, रफ़ी और मैं हमेशा एक हुआ करते थे। उनके जाने के बाद मैं सिर्फ 50% बचा रह गया हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ वो रफ़ी को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा भेज दे ताकि मैं अपनी बेहतरीन संगीत की रचना कर सकूँ। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफ़ी जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। फ़कीर की आवाज़ रफ़ी को पसंद आती थी और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने के लिए भेजा। एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल गाने के लिए आए थे। उन्हें सुनने मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद भी गए थे। अचानक बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनको इजाज़त मिल गई और इस तरह 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी को सार्वजनिक रूप से गाने का पहला मौका मिला। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के मशहूर संगीतकार थे, ने भी रफ़ी को सुना और प्रभावित होकर उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म गुल बलोच, जो 1944 में आई थी, गाने का पहला मौका दिया। बम्बई में सबसे पहले संगीतकार नौशाद ने रफ़ी को आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। नौशाद द्वारा ही सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा फिल्म अनमोल घड़ी, जो 1946 में आई थी, से रफ़ी को पहली बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। 1950 के दशक में नौशाद, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन ने रफ़ी से उस समय के बहुत सारे लोकप्रिय गीत गवाए। ये सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल 1960 के दशक में बहुत किया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल गीत के लिए रफ़ी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद घराना, काजल, दो बदन तथा नील कमल जैसी फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे के लिए मिला। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने आगाज़ ही रफ़ी की आवाज़ से किया और 1963 में फिल्म पारसमणि के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए। इनमें सलामत रहो और वो जब याद आए बहुत याद आए लता मंगेशकर के साथ गाया था उल्लेखनीय है। 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गीत चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी तेरे नाम को आवाज़ मैं ना दूंगा के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेसियों से न अखियाँ मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुँच गया। 1966 में फिल्म सूरज का गीत बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है बहुत मकबूल हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था।
1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत जिस दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का दिल को धरा पड़ा। बॉम्बे अस्पताल में डॉक्टरों ने 1.25 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उनके शरीर में पेसमेकर लगाया, लेकिन रात 10:25 पर डॉक्टर मोदी ने बाहर आके उनके परिवार वालों को बताया कि रफ़ी साहब आप इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 55 साल की थी। भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में पहली बार मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में 2 दिन शोक घोषित किया गया। उनके गाए हुए गीत ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जिसे गीतकार कैफी आजमी ने लिखा था और संगीतकार मदन मोहन ने दिया था। फिल्म थी हीर राजा जो कि 1970 में आई थी। रफ़ी साहब के लिए भी ये दुनिया ये महफिल उस दिन कोई काम की नहीं रही और फिल्म इंडस्ट्रीज को बहुत ही बड़ी क्षति हुई।